हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एम्पियर सर्किट लॉ बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, और उसी का एकदम एक जैसा ही था गॉस थ्योरम। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से हम लोग क्या निकालते थे, फोर्स सोर्स की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो उसी चीज को हम लोग गॉस थ्योरम से फाइंड करते थे। दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम मैग्नेटोस्टैटिक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इफेक्ट के चैप्टर में ये बता रहे हैं आपको कि जैसे आपने अभी बायो सेवर्ट्स लॉ पढ़ा है, तो उसी का एकदम एक ही जैसा है एम्पियर सर्किट लॉ। कैसे जैसे बायो सेवर्ट्स लॉ से हम लोग किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और आपको याद होगा हम लोगों ने किया था सर्कुलर लूप के सेंटर पर या एक्सियल पॉइंट पर निकाला था। और भी लॉन्ग वायर करंट कैरिंग वायर है, तो उसे किसी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हम लोगों ने फाइंड किया था। तो वही चीज हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ से फाइंड कर सकते हैं। यानी एक जैसे ही है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ, वैसे ही मैग्नेटिज्म में आपका एम्पियर सर्किट लॉ और क्या बायो सेवर्ट्स लॉ, राइट। तो अभी मैं शुरू करता हूं एम्पियर सर्किट लॉ। देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट I passing through this closed circuit। ठीक है, कोई वायर है, दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो क्लोज लूप बना हुआ है इसके चारों तरफ। क्लोज लूप मतलब इस सेंटर पॉइंट पे है, यानी आर रेडियस का लूप बना हुआ है। तो इससे पास होने वाला, ठीक है, क्या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field through this closed loop is mu naught times the current passing through it। mu naught क्या है, permeability, right। मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ B into dl is equal to mu naught I। ठीक, B is the magnetic field and dl क्या है, current element, and this is mu naught times the current threading through it। ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है। अब इसको देखिए, प्रूफ फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके लिए मैं ये बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्रूफ करने जा रहा हूं। ठीक है, जो स्टेटमेंट बोलूंगा लिखूंगा नहीं, यहां पर ध्यान रखिएगा, आप वीडियो को देख करके बार बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिया एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें आई एम्पियर, कैपिटल आई एम्पियर की करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रही है। ठीक है, और ये एक प्लेन शीट है, उसमें से वायर को पास कराया गया। ठीक, तो अब देखिए इससे यहां पर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट अगर हम लोग पी कंसीडर कर लें, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अभी मैंने कोई लूप नहीं कंसीडर किया, सिंपल सा शीट पे एक वायर है, बी से जा रहा है और इससे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो मुझे क्या मालूम, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए बायो सेवर्ट्स लॉ ने डेराइव किया है, राइट। और आपको मालूम होगा क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, राइट। स्टूडेंट्स, आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं ना, ये किसकी वजह से, स्ट्रेट लॉन्ग इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। यस, ये फॉर्मूला है। आप याद करिए सर्कुलर लूप के सेंटर पे क्या फॉर्मूला था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, वहां पाई नहीं था, राइट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया कहां पर, इस पॉइंट पर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो राइट हैंड पाम रूल, थंब शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट,
और ये फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं उस पॉइंट की ओर, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो देखिए करंट इसमें अपवर्ड फ्लो कर रही है और पॉइंट किधर है, P इधर, तो यानी इसके प्रेस करने यानी डाउनवर्ड। तो करंट जो है, अब अगर ये सर्कुलर लूप है तो टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है ना, राइट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या करते हैं कि हम यहां पर एक करंट एलिमेंट डीएल ले रहे हैं, ठीक है, करंट एलिमेंट डीएल ले लिया। अब आप देखो डीएल करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यस, करंट एलिमेंट डीएल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में थीटा क्या है, 0। देखिए बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी डीएल कॉस 0, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, दिस विल बी बी इंटू डीएल, राइट। कॉस 0 क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1। तो अब ये क्या है, ये बी डीएल है इस करंट एलिमेंट की वजह से। तो अब क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप करंट लूप, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप कंप्लीट। ये क्या होगा, तो कहते हैं, मैं यहां पे कर रहा हूं, देखिएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल क्या होगा, मुझे ये करना है, ये करंट एलिमेंट की वजह से था, अब पूरे लूप की वजह से क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू बी लाइन इंटीग्रल डीएल, यस, बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, यानी म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, और लाइन इंटीग्रल डीएल क्या आ जाएगा, इस सर्कुलर लूप का लेंथ, और ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस, रेडियस क्या है आर, तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी 2 पाई आर, तो दिस विल बी 2 पाई आर। अब आप देखो 2 पाई आर कैंसिल, यानी लाइन इंटीग्रल बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। स्टूडेंट समझ में आ गया, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये स्टेटमेंट तो समझ में आ रहा ना कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सर्किट। क्लियर, ये स्टेटमेंट है और मैथमेटिकल फॉर्म है बीडीएल, लाइन इंटीग्रल बीडीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्लियर, अब इसी चीज को स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए प्रूव किया जा रहा है। देखिए सबसे पहले ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, आई एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, और एक बोर्ड लेकर के उसमें ऐसे निकाला गया है और करंट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अब कहते हैं कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इसके लिए बायो-सेवर्ट्स लॉ से डिराइव किया गया है, और वो क्या होगा, बी इज इक्वल टू, यानी ये बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी क्या होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 बाई आई बाई आर, राइट। ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने क्या किया, यहां पे करंट एलिमेंट डी ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड पाम रूल, अगर करंट इधर फ्लो कर रही है और ये फिंगर्स पॉइंट को, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, तो करंट आपकी हो जा रही है, ये पॉइंट है तो इसके इधर यानी उस साइड में ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब जब मैंने करंट एलिमेंट लिया डीएल, तो करंट एलिमेंट भी तो टेंजेंशियल होगा उधर ही, तो यानी बी और डीएल के बीच का एंगल 0, तो हमने क्या किया, बी डीएल इज इक्वल टू बी डीएल कॉस थीटा। ये कैसे है, ए डॉट बी, बी डॉट डीएल यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, कॉस 0 1, यानी बी डीएल इज इक्वल टू बी इंटू डीएल, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये करंट एलिमेंट की वजह से है, तो फिर पूरे ये क्लोज्ड सर्किट की वजह से क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्लोज्ड सर्किट, वो क्या है,
सर्कुलर है ना, आर रेडियस का, तो मैंने किया लाइन इंटीग्रल बी डीएल इज इक्वल टू बी लाइन इंटीग्रल डीएल, और बी की वैल्यू पुट कर दी। लाइन इंटीग्रल करने की जरूरत क्या पड़ी, करंट एलिमेंट छोटे से एलिमेंट के लिए लिया था तब तो ये ठीक है, लेकिन पूरे लूप के लिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वही इंटीग्रेट किया है बी डीएल। बी की वैल्यू रखी है यहां पर लाइन इंटीग्रल डीएल यानी लेंथ ऑफ सर्किट, कंप्लीट सर्कुलर लूप, तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस दैट इज द 2 पाई आर। तो हमने यहां 2 पाई रख दिया, कैंसिल हुआ, एंड वी गॉट लाइन इंटीग्रल बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, एंड दिस इज योर एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स प्रूफ फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एम्पियर सर्किटल लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एक ये फॉर्मूला भी आप देख लीजिएगा, स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला है ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूला यूज है और इसका डेरिवेशन विद डायग्राम। तो अभी आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, इसको पॉज करके नोट करिए। स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ टू स्ट्रेट कंडक्टर। मैंने अभी पिछले टॉपिक में बताया था कि बायोसेवर्ट्स लॉ के हिसाब से उससे डेराइव किया था कि स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग, और उससे आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। उसका डेरिवेशन बहुत लेंदी है, ठीक है, लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ तब देखिए आप क्या होता है। तो देखिए, लेट देयर इज अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर अराउंड straight infinite long wire या कंडक्टर in which capital I ampere current is flowing. Yes, एक लूप है, सर्कुलर लूप है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के चारों तरफ, सिमेट्रिकल है ये, यानी वायर जो है इसके सेंटर पे है, राइट, और इस वायर में आई एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो अब इसमें आप देखिए जो सर्कुलर लूप है ये क्या है, ये फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और सर्कुलर हो गई, ठीक है, और क्योंकि सिमेट्रिकल है तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा, एट एवरी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम, और कैसा होगा, दैट विल बी टेंजेंशियल। यस, ये स्टेटमेंट आपका होगा शुरुआत में कि लेट देयर इज अ सर्कुलर करंट, लेट देयर इज अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर around a straight infinite long wire of in which current I ampere is flowing. The circular loop is representing field lines, और हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, एंड दैट विल बी टेंजेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अब आप देखिए लाइन इंटीग्रल बी डीएल क्या होगा, ठीक है, व्हाट विल बी बी डीएल, बी हमको मालूम नहीं है ना, देखते हैं, इज इक्वल टू बी, क्योंकि मैंने साफ साफ बोल दिया कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा बी, और लाइन इंटीग्रल डीएल, राइट। अब लाइन इंटीग्रल डीएल क्या होगा, लाइन इंटीग्रल डीएल विल बी व्हाट, द लेंथ ऑफ सर्कुलर लूप, एंड दैट इज 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई R. This is equation number 1. B into dl. ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स वेरी सिंपल। और इसके बाद सीधे से यहां पर एम्पियर सर्किटल लगा दीजिए, अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ, लाइन इंटीग्रल B dl is equal to what, म्यू नॉट I। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को बराबर कर दें, फ्रॉम 1 and 2, तो B into 2 pi r is equal to म्यू नॉट I, and therefore B is equal to म्यू नॉट by 2 pi I by r। और ये क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द
करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। और इसको जब हम डिराइव करते हैं किससे, बायो-सेवर्ट्स लॉ, तो बहुत लेंथी डेरिवेशन है इसका। और जब हम यही एम्पियर सेक्टर लॉ यूज करते हैं तो देखिए कितने छोटे से में होगा डायरेक्ट, राइट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज का मेरा लेक्चर मैंने 2 टॉपिक लिए हैं। पहला था एम्पियर सेक्टर लॉ स्ट्रेट वायर के लिए उसका प्रूफ, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सेक्टर लॉ स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लिए, और उसके बाद मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। नोट कर लिया, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो आपका सोलेनॉइड एंड टोरॉइड है, इसके बारे में, इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए इस साल के कोर्स में वो नहीं रह गया। क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है, यानी सोलेनॉइड है क्या, एक वायर को, कॉपर के वायर को इसके ऊपर लपेट दें हेलिकल फॉर्म में, तो दैट इज द सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड। और लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब होता है इसकी लेंथ के कंपैरिजन में इसका रेडियस बहुत छोटा होता है, तब हम इसको लॉन्ग सोलेनॉइड बोलते हैं। दूसरी चीज, इसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर जो कॉइल बनी हुई है, इसके अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है, जबकि एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर इसके फील्ड है उसकी हाफ होती है, राइट, ठीक है। और यही क्वालिटेटिव एनालिसिस है। फॉर्मूला इसका देख लीजिएगा, डेरिवेशन इस बार नहीं आएगा, कोर्स में डेरिवेशन नहीं है, नए कोर्स के अकॉर्डिंगली। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, और उसका केवल क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लीजिएगा। क्या होती है सोलेनॉइड, टॉरॉइडल सोलेनॉइड क्या है, लॉन्ग सोलेनॉइड क्या है, कैसे बनती है, और इसमें करंट किधर फ्लो करती है, करंट जब फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसके लिए ये जो लगा दीजिएगा। अगर यहां से वायर घूम कैसे आ रहा है, तो यहां से ये जा रहा है, तो ये करंट इसका यो फ्लो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए करंट यो जा रही है, वायर से आकर यो जा रही है, तो आप लगाएंगे तो इधर यो, इसमें यो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख करके डायरेक्शन सेट कर लीजिएगा, ठीक है। बस सिंपल सा क्वालिटेटिव एनालिसिस से, बहुत डेरिवेशन नहीं है, राइट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।